हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रंपा मूवी के लिए मेन लीड एक्ट्रेस का ऑडिशन ले रही होती है। अलीदा भी ये ऑडिशन देने आती है। डायरेक्टर अलीदा को सीन समझाता है। अलीदा बोलती है मुझे किसी और की जरूरत है जो साइमन की जगह एक्टिंग कर सके, आगे मैं अच्छे से अपने इमोशंस दिखा सकूं। रंपा युथा को जाने को कहती है। युथा अलीदा की हेल्प करता है। सीन रोमांटिक होता है। अलीदा के एक्शंस को देखकर रंपा शॉक हो रही होती है और उसे वहीं रुकने को कहती है। हम इसे मूवी में नहीं लेंगे। डायरेक्टर बोलता है अच्छा तो कर रही है। रंपा बोलती है मुझे पसंद नहीं। अलीदा बोलती है डायरेक्टर को पसंद है तो तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। रंपा बोलती है मुझे तुम्हारी एक्टिंग पसंद नहीं। अलीदा बोलती है तो तुम ही मुझे सिखा दो कैसे करनी चाहिए। रंपा बोलती है तुम्हारी एक्टिंग को फिक्स नहीं किया जा सकता, तुम्हारे बिहेवियर से लगता है तुम और चीजों में ज्यादा माहिर हो। अलीदा हंसती हुई बोलती है तुम्हें एक्टिंग नहीं आती तो कर कर कैसे बताओगी। रंपा अलीदा को साइड कर कर उसे कर कर दिखाती है। रंपा की एक्टिंग देखकर अलीदा शॉक हो जाती है और युथा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, रंपा को किस कर देता है। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन रंपा को लगता है युथा एक्टिंग कर रहा था इसीलिए उसने किस किया। रंपा अलीदा को बोलती है अब यहाँ से भागो, तुम्हारा हो गया। अभी दा भी वहाँ ऑडिशन देने आती है। रंपा दा को बोलती है तुम जैसी लड़की एक्ट्रेस नहीं बन सकती। अलीदा दा पर हंसती है। दा गुस्से में उससे फाइट करने लग जाती है। रंपा दोनों पर पानी घेर देती है और दोनों को बताती है तुम दोनों में से कोई भी मेरी फिल्म में काम नहीं करेगा, मुझे अपनी फिल्म फ्लॉप नहीं करानी। रंपा सुनाकर चली जाती है। दोनों गुस्से में पागल हो जाती हैं। अलीदा डायरेक्टर को इम्प्रेस करती है। डायरेक्टर बोलता साइड हटो, मेरी स्क्रीन खराब हो रही है। अलीदा चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसका मैनेजर उसे बताता है तुम्हें फिरोज से बात करनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म में वो ही इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसने तुम्हें पास कर दिया तो कोई तुम्हें इस फिल्म से नहीं निकाल सकता। अलीदा अपने मैनेजर के आइडिया से खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रंपा ऑफिस आती है। युथा रंपा के लिए टुलिप के फूल लेकर आया होता है क्योंकि रंपा को टुलिप के फूल पसंद होते हैं। रंपा बोलती है तुमने मुझसे पैसे मेरे लिए ही फूल खरीदने के लिए लिए थे क्या। युथा शर्मा जाता है। अभी रंपा को फिरोज का कॉल आता है और उसे बोलता है अलीदा को इस फिल्म में हीरोइन बनाएंगे। रंपा को गुस्सा आता है। अलीदा ने फिरोज को पटाकर ये रोल हासिल किया होता है। रंपा केबिन में होती है। पविता फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। रंपा उसे स्क्रिप्ट ले लेती है। पविता रंपा को बोलती है दा को इस मूवी में ले लो। रंपा मना कर देती है। पविता बोलती है ठीक है तो मैं फोन कर रही हूँ तुम्हें, इसके बाद और भी बुरा हो सकता है। रंपा पविता को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद रंपा युथा के साथ साइमन को स्क्रिप्ट देने आती है। साइमन पूछता है ये क्यों आया है। रंपा बोलती है तुमने स्क्रिप्ट लाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि अपने सेक्रेटरी को मत लाना। युथा साइमन को चिढ़ाता है। साइमन बोलता है मैं इसकी वजह से स्क्रिप्ट रीडिंग पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। युथा बोलता है चिंता मत करो, मैं दूर बैठ जाता हूँ। युथा रंपा के और क्लोज आकर बैठ जाता है। साइमन को गुस्सा आता है। रंपा बोलती है तुम घर जाकर क्यों नहीं पढ़ लेते। साइमन बोलता है अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुमसे पूछ सकूं। रंपा बोलती है पहले तुम मुझसे ही नफरत करते थे और अब मेरी ही हेल्प चाहते हो, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। साइमन बताता है अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता, तुम्हें पसंद करता हूँ। रंपा बोलती तुम्हारा हो गया हो तो मैं जा रही हूँ। साइमन उसे रोकता है और बोलता है लगता है तुम शाय फील कर रही हो इसलिए जाना चाहती हो। रंपा ये सुनकर शॉक हो जाती है। युथा बोलता है मेरे बॉस को ऐसे अनकंफर्टेबल फील मत कराओ। साइमन रंपा को बोलता है अगर तुम्हारा सेक्रेटरी ऐसे ही बीच में बोलेगा तो मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगा। रंपा युथा को वहाँ से जाने को कहती है। युथा बोलता है मैं दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाता हूँ ताकि इस पर नजर रख सकूं, कहीं ये तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। युथा दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाता है, दोनों पर नजर रखता है। साइमन बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा सेक्रेटरी तुम्हें पसंद करता है। रंपा बताती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो गे है। रंपा को युथा की पहले दिन वाली हरकतों से लगता है कि वो गे है। साइमन रंपा को फूल देता है। रंपा नहीं लेती। साइमन रंपा को फिर से फूल देता है। रंपा फिर नहीं लेती। इस बार साइमन रंपा को टुलिप का फूल देता है जिसे रंपा ले लेती है। वो साइमन की हरकतों से परेशान हो रही होती है। इसके बाद युथा रंपा को बोलता है साइमन से बचकर रहना, वो प्लेयर टाइप का लड़का है। रंपा बोलती है अच्छा है, मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी, ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। युथा स्माइल करता है रंपा की बातें सुनकर। तभी रंपा को कॉल आता है उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट लीक हो गई है फ्रैंक की कंपनी के पास। रंपा को डाउट होता है पविता ने ही ये किया होगा क्योंकि वो ही सुबह स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। इसके बाद सीधा रंपा घर आती है और पविता पर चढ़ जाती है और सारा इल्जाम उस पर डाल देती है। पविता चाय को बोलती है मैंने स्क्रिप्ट लीक नहीं की, लेकिन रंपा को यकीन नहीं होता, उसे मारने लग जाती है। युथा रंपा को वहाँ से उठाकर ले जाता है।
युथा रंपा को बोलता है बिना एविडेंस के तुम किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकती। रंपा शांत हो जाती है क्योंकि उसे युथा की बात सही लगती है। युथा घर आकर देखता है हिया के आदमी उसके घर पैसे लेने आए थे। युथा पैसे अरेंज करने के लिए उस मिस्टीरियस आदमी को कॉल करता है जिसने उसे रंपा के पास भेजा होता है। वो इंसान पैसे देने से मना कर देता है, जब तक काम नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। युथा को समझ नहीं आता वो पैसों का जुगाड़ कैसे करे। नेक्स्ट डे रंपा स्क्रिप्ट में चेंजेस करने के लिए मीटिंग रखती है। युथा का ध्यान नहीं होता, फोन में लगा होता है। रंपा उसे काम पर कंसंट्रेट करने को कहती है। युथा बताता मेरी मदर का मैसेज आया है, अचानक से उनकी टांग टूट गई, मुझे अभी घर जाना होगा। रंपा हाँ बोल देती है। युथा एक लेडी को कंपनी देता है पैसों के लिए। शाम को स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद रंपा युथा को कॉल करती है और तुरंत ऑफिस में आकर स्क्रिप्ट पढ़कर उस पर अपने सजेशन बताने को कहती है। युथा बोलता मैं अभी नहीं आ सकता। रंपा बोलती है तुम नहीं आ सकते तो मैं आ जाती हूँ, लोकेशन सेंड करो। थोड़ी देर बाद युथा को रंपा का मैसेज आता है, वो लोकेशन पर पहुँच गई है। युथा के साथ वाली लेडी उसे बाहर जाने से मना करती है। युथा बताता है मेरी बॉस को मुझसे जरूरी काम है, मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। रंपा युथा को स्क्रिप्ट देती है और पूछती है तुम यहाँ बार में क्या कर रहे हो, तुम्हारी मदर के तो चोट लगी थी ना। युथा बताता है वो ठीक है, यहाँ आना चाहती थी, मन कर रहा था उनका। अभी वो लेडी वहाँ बाहर आ जाती है। युथा उसे ऐसे तैसे करके अंदर भेज देता है और रंपा को बताता है वो मेरी मदर है। रंपा को अजीब लगता है तो रंपा को बोलता है मैं तुम्हें कल तक स्क्रिप्ट पढ़कर इसके बारे में बता दूंगा। ये कहकर युथा फटाफट से अंदर चला जाता है। रंपा को गुस्सा आता है, वो लेडी युथा को डील किए हुए पैसे नहीं देती, उसका हाफ अमाउंट देती है। युथा घर पहुंचता है, हिया के आदमी पहले से ही वहाँ होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रंपा सांसिप से पूछती है युथा कहाँ है। सांसिप बताती है वो आज ऑफिस नहीं आया। रंपा को गुस्सा आता है। रंपा गुस्से में सीधा युथा के घर ही पहुंच जाती है जहाँ युथा उसे घायल मिलता है। रंपा उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। रंपा नर्स को बोलती है अगर इसे कुछ हुआ तो मैं ये हॉस्पिटल बंद करा दूंगी। नेक्स्ट सीन में युथा होश में आ जाता है। रंपा खुश हो जाती है। युथा रंपा को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। रंपा उसकी इस हालत की वजह पूछती है, युथा नहीं बताता। रंपा बोलती है नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। युथा बताता है मैंने पैसे उधार लिए थे जो मैं समय पर चुका नहीं पाया, इसी वजह से ये सब हुआ। रंपा पूछती है वो कल वाली लेडी भी तुम्हारी मदर नहीं थी ना। युथा बताता है पैसों की जरूरत थी तो उस लेडी को कंपनी दे रहा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रंपा पूछती है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। युथा बोलता है मुझे लगा तुम्हें बुरा लगेगा। रंपा बोलती है बुरा तो लगा है पर इस बात का कि तुम पैसों के लिए कुछ भी काम कर रहे हो। रंपा युथा से पूछती है बताओ तुम्हें कितने पैसे चुकाने हैं। युथा बता देता है। रंपा वो पैसे युथा के अकाउंट में सेंड कर देती है। युथा पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया तो। रंपा बोलती है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे तुम्हारा असली रंग पता चल जाएगा। उस सच के सामने इन पैसों की कोई कीमत नहीं। युथा रंपा को शुक्रिया अदा करता है उसकी हेल्प करने के लिए। रंपा बोलती है पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते पर मुझे झूठ बोलने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं। दूसरी ओर पविदा ऑफिस से जा रही होती है। सांसिप उसे फॉलो करती है। रंपा ने उसे उस पर नजर रखने को कहा होता है। पविता फ्रैंक से आकर मिलती है। सांसिप उनकी वीडियो बनाकर रंपा को सेंड करती है। रंपा वो देखकर खुश हो जाती है, उसे एविडेंस मिल गया। इसके बाद रंपा सीधा घर में आकर वो क्लिप सबको सेंड करती है। रंपा फादर को बोलती है अब तो आपको यकीन हो गया होगा, पविता ने ये फ्रैंक को स्क्रिप्ट देकर उसे लीक किया है। पविता अपनी सफाई देने लग जाती है। यहाँ में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पविता फ्रैंक के पास इसलिए गई थी ताकि उसे समझा सके वो चाय की कंपनी के साथ कुछ भी गलत ना करे, लेकिन रंपा को इस बात पर यकीन नहीं होता। रंपा के फादर पविता पर यकीन कर लेते हैं। रंपा को गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे रंपा घर छोड़कर जा रही होती है। फादर पूछते ये सब क्या है। रंपा बताती है आप अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ रहो, अब से मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। रंपा के फादर उसे रुकने को नहीं कहते। ये देखकर रंपा को बहुत ही बुरा लगता है और अपने आंसू छुपाने के लिए चश्मा पहन लेती है। इसके बाद रंपा युथा से मिलने हॉस्पिटल आती है। युथा कपड़े चेंज कर रहा होता है। रंपा बोलती है तुम्हारी बॉडी बड़ी अमेजिंग है। युथा शाय फील करता है। रंपा पूछती है तो तुम अब ठीक हो। युथा बोलता है मैं तैयार हूँ दोबारा से अपना काम स्टार्ट करने के लिए। रंपा बोलती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। नेक्स्ट सीन में रंपा युथा को अपना सामान घर में सेट करने को कहती है। युथा पूछता है तो इस काम की बात कर रही थी। युथा रंपा का लगेज खोलता है जिसमें उसे रंपा के अंडरगारमेंट्स दिखते हैं और शॉक हो जाता है। रंपा बोलती है ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम तो गे हो ना। युथा नहीं बताता कि वो गे नहीं। रंपा युथा को अपने कपड़े लगाकर देखने लग जाती है। युथा को अजीब लगता है। रंपा का इतने से मन नहीं भरता तो उसे अपने कपड़े भी पहना देती है। युथा से जैकेट की चैन बंद नहीं हो रही होती। रंपा बंद करने लगती है पर तभी पैर स्लिप हो जाता है। युथा उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इसके बाद युथा रंपा को आकर बताता है
मैंने तुम्हारा सामान सेट कर दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। रंपा बोलती है अभी तुम नहीं जाओगे, तुम्हें स्क्रिप्ट भी पढ़नी है। स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है। युद्धा स्क्रिप्ट खत्म कर रंपा को बुलाता है। रंपा वहाँ नहीं होती तो उसके रूम में जाकर देखता है, वो सो रही होती है। युद्धा उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंग, बाय बाय।